Hello students, welcome to the online platform CL Public School, Narnaul. Today we will discuss about reasoning और competitive examinations of academics. बेटा स्कूल लेवल तक की अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे पास आते हैं, जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम या फिर ओलंपियाड, या मैं आपके 10th बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करूं तो हमारे पास एक एग्जामिनेशन बनता है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। इस NTSC में 2 स्टेज में पेपर होता है और हर स्टेज में हमारे पास 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जो हमारा पेपर फर्स्ट है वो मैट, इसको मैट नाम दिया गया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एंड पेपर सेकंड इज सेट, स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। दोनों ही पेपर में 100 क्वेश्चंस फॉर 2 आवर्स, 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 2 घंटे का टाइम सोल्व करने के लिए। 100 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स। बेटा अगर मैं मैथ की बात करूं तो यहां पर आपके जो 100 क्वेश्चन बनते हैं, ये बनते हैं आपके रीजनिंग से, फ्रॉम वर्बल और नॉन वर्बल, दोनों तरह की रीजनिंग है आपकी। मैथ का नाम ही रीजनिंग है। एंड सेट, स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट, ये बेटा आपके 3 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है। पहला साइंस, दूसरा सोशल स्टडीज, एंड थर्ड वन इज मैथ। आपके यहां पर साइंस के 40 क्वेश्चंस हैं, सोशल स्टडीज के भी 40 क्वेश्चंस हैं, एंड मैथ के 20 क्वेश्चंस हैं। 40 एंड 40, 80 एंड 20, 100। 100 क्वेश्चन सेट के एंड 100 क्वेश्चन मैथ के। यहां पर साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इंक्लूड है। 40 क्वेश्चन तीनों के मिलाकर बनते हैं। फिर इसके बाद सोशल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, और 100 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। बेटा अगर मैं आपके एकेडमिक एग्जामिनेशंस की बात करूं, जैसे आपके स्कूल के जो क्लासेस के एग्जाम होते हैं, उसमें आपको जो 30 to 35 क्वेश्चंस, और वी कैन से मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। ओके, लेकिन यहां पर 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको कितना टाइम दिया गया? 2 आवर्स का। यहां 30 से 35 क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे, और यहां सिर्फ 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे। सो वी हैव टू मेंटेन आवर स्पीड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पूरे पेपर के टाइम, पूरे पेपर के दौरान हमें हमारी स्पीड को मेंटेन रखना होता है, हमारी स्पीड कंटिन्यू रखनी होती है, तभी हम एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। 100 क्वेश्चन रीजनिंग के तभी हो पाएंगे, 100 क्वेश्चन सेट के तभी हो पाएंगे। ओके, तो इसलिए हमें सबसे पहली बात हमारी स्पीड मेंटेन करनी है, और दूसरी बात स्पीड के साथ साथ जो जरूरी है वो है एक्यूरेसी। किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए स्पीड चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक्यूरेसी भी चाहिए। क्योंकि बेटा अगर स्पीड होगी और एक्यूरेसी नहीं होगी तो इस स्पीड का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मैं किसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर पाया, लेकिन उसका मैंने आंसर गलत कर दिया, तो वो मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं देगा। और इसी तरीके से अगर मेरे पास एक्यूरेसी है, मैं क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर पा रहा हूं, लेकिन उसमें मैं टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं, स्पीड नहीं है, और मैंने 2 घंटे में सिर्फ 100 में से 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो भी मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं देगा। इसलिए यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है, आपको उसके साथ साथ अपनी एक्यूरेसी को भी मेंटेन रखना है। और स्पीड को मेंटेन रखने के लिए करेंगे क्या? कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत है। अगर आप सही शॉर्ट ट्रिक्स सीख पाओगे तो आप अपना टाइम सेव कर पाओगे, और इसको सही जगह यूटिलाइज करोगे तो आप एक्यूरेसी पर भी पहुंच पाओगे। सही शॉर्ट ट्रिक अगर सही जगह यूज करोगे तो आप आराम से हर क्वेश्चन को स्पीडली, कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ सोल्व कर पाओगे। So you have to maintain your speed as well as accuracy. So now to
today beta our topic is figure counting. We will discuss how to count the number of squares, figures counting. How to count the number of squares, how to count the number of rectangles, how to count the number of circles and how to count the number of triangles or cubes in any of the given figure. हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कोई भी शेप आपको बनाकर दी गई है और उसमें किस तरीके से कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं या कितने सर्कल्स हैं, क्यूब हैं, हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे. देखो एक बहुत इजी, बहुत सिंपल सी शेप मैं आपके लिए बनाता हूं. मान लीजिए मैं इस तरीके का शेप आपको दूं और आपसे कहूं कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, तो आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि 1 2 3 4 और ये पूरा इन चार पार्ट से मिलकर जो बना है 5. टोटल हमारे पास कितने स्क्वायर्स हो गए? 5. लेकिन अगर मैं इसी में कुछ लाइंस और बढ़ा दूं, उसके बाद हमारे लिए इस तरीके से काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. और अभी मैंने आपसे बताया कि हमें कंपटीशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वी हैव टू मेंटेन आवर स्पीड. कम से कम टाइम में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश हमें करनी है. अगर मैं यहां पर आपको स्क्वायर काउंट करने के लिए कहूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. क्या 16 स्क्वायर है? नहीं, इन चार से मिलकर नया स्क्वायर यहां फॉर्म हुआ है. इसी तरीके से मिडल चार से मिलकर एक नया स्क्वायर बना है. इसी तरीके से यहां पर इन चार से मिलकर नया स्क्वायर बना है. और इस तरीके से अगर हम स्क्वायर काउंट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. सिमिलरली अगर मैं आपसे यहां रेक्टेंगल काउंट करने के लिए कह दूं या आपको कोई शेप देकर कहूं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, कोई भी गिवन फिगर है और मैं आपसे कहूं कि यहां पर ट्रायंगल काउंट करके बताइए कि कितने ट्रायंगल हैं. अगर मैं 1 2 3 4 और फिर इनको मिक्स करके काउंट करूं तो मेरे लिए टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा. कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की बातें करते हैं कि हमें किस तरीके से यहां पर स्क्वायर्स को काउंट करना है, किस तरीके से हमें यहां पर रेक्टेंगल्स को काउंट करना है. सो आवर फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर्स. स्क्वायर्स कैसे काउंट करोगे? आपको कोई भी फिगर गिवन है, अभी हमने एक शेप के बारे में बात की. देखो जरा, अगर मान लीजिए इस तरीके की शेप है और आपको काउंट करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, तो अभी हमने काउंट किया 1 2 3 4 और इन चारों से मिलकर एक नया स्क्वायर बना जो था 5th. तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए? 5. हम इसको काउंट कैसे करेंगे? हम ट्रिक्स क्या यूज करेंगे? सिर्फ यहां नंबरिंग करनी है 1 2 और सिमिलरली आप कॉलम में नंबरिंग करोगे कि 1 एंड 2. ओके, और इसके बाद नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. यहां ग्रेटेस्ट नंबर है 2 और यहां ग्रेटेस्ट नंबर है 2. रो का ग्रेटेस्ट नंबर और कॉलम का ग्रेटेस्ट नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4. और इसके बाद रो में कौन सा नंबर बचा? 1 एंड कॉलम में भी कौन सा नंबर है? 1. तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 1 और दोनों को ऐड कर दो. सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 5. ठीक है, हमें हमेशा इसी तरीके से काउंट करने हैं कि नंबरिंग करनी है और उसके बाद सिर्फ बड़े से बड़े नंबर को बड़े से बड़े कॉलम के और रो के नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद कम करते हुए आना है 1 तक. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम. अब बेटा हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं और हमें कहा गया कि काउंट द नंबर ऑफ द स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर्स. हमें दोनों फिगर्स में स्क्वायर को काउंट करना है. तो क्या करेंगे? सिर्फ फिर से वही हमें हमारी ट्रिक को अपनाना है कि रो और कॉलम में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4. सिमिलरली इन द कॉलम 1 2 3 एंड 4. ओके, और फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन. यहां ग्रेटेस्ट नंबर 4 एंड रो में भी ग्रेटेस्ट नंबर 4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से 16. देन 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से. 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 1 इंटू 1
is equal to 1 and the sum of all these numbers 16 plus 9 25 plus 4 29 plus 1 30. So total number of squares is 30. In the same way, in second questions 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग की रो में, और कॉलम में जब नंबरिंग करोगे तो 1 and 2. ओके, और इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां ग्रेटेस्ट नंबर 2 और यहां ग्रेटेस्ट नंबर 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, दैट इज इक्वल टू 10, और इसके बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 4 into 1 is equal to 4. So total number of squares is 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. In this way we can count the number of squares. There are two more questions बेटा. दोनों ही फिगर्स हमें दी गई हैं और हमसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर. सो जस्ट सी, जब भी आपको स्क्वायर्स के क्वेश्चन मिले, स्क्वायर काउंट करने हैं, फिगर काउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन मिले, तो कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के बारे में हम स्टार्टिंग में बात करते हैं. उन स्टैंडर्ड फिगर्स को आपको अपने ध्यान में रखना है. जैसे सबसे पहले जब मैंने स्क्वायर की बात की तो एक स्टैंडर्ड फिगर आपको करवाई कि ये फिगर, और आपको याद रखना है कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं 5, 1 2 3 4, और इन चारों से मिलकर एक स्क्वायर बनता है 5. ओके, तो आपको इसको यूज करना है. अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर की पार्ट की बात करूं, देखो अगर मैं इसको हाइड कर दूं, सिर्फ इस पार्ट की बात करूं, तो यहां टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 5. ओके, सिमिलरली इन द लोअर पार्ट, इस नीचे वाले हिस्से में अब मैं अगर ऊपर के पार्ट को हाइड करूं तो ये भी हमारी स्टैंडर्ड फिगर है, और यहां पर भी टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे 5. और आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 5 और 5 को ऐड करना है, क्योंकि जब इन दोनों पार्ट्स को मैंने मिलाया, आपस में जोड़ा, तो यहां पर कोई भी नया स्क्वायर फॉर्म नहीं हुआ. रेक्टेंगल तो फॉर्म हुए हैं लेकिन स्क्वायर फॉर्म नहीं हुआ. सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10. क्लियर? इन द सेम वे अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं तो आप ध्यान से देखो, इसमें भी हमारी कहीं ना कहीं हमारी स्टैंडर्ड फिगर, हमारी बेसिक फिगर है. अगर सिर्फ इतनी सी फिगर होती हमारी, तो आप मुझे बताइए यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं 5, और इस 5 में एक स्क्वायर और बना दिया गया इस तरीके से. ओके, यही शेप है. तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 6. ओके, और सेकंड पार्ट में भी यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 6. अब आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों को ऐड करना है. 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12. Here total number of squares is 10. Here total number of squares is 12. In this way we can find the number of squares in any of the given figure. सिर्फ आपको एक बेसिक सी बात याद रखनी है कि हमें किसी भी, चाहे कितनी भी बड़ी शेप हो, मान लीजिए आपके पास ये शेप है, कितनी भी बड़ी शेप हो, आपको नंबरिंग करनी है रो एंड कॉलम्स में. वन 2 3 4 5 2 3 एंड 4, और इसके बाद सिर्फ मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करना है. 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 06, एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और सिर्फ सिंपली ऐड कर दो. 20 प्लस 12 32 प्लस 6 38 एंड प्लस 2 40. So here total number of squares is 40. बेटा अगर ट्रिक को यूज नहीं करोगे, आप डायरेक्ट काउंट करने की कोशिश करोगे, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. कंपटीशन में सबसे ज्यादा जरूरी है हमें हमारी स्पीड को मेंटेन करना. सो यू हैव टू यूज दिस शॉर्ट ट्रिक टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स. थैंक यू.